बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकायद में जो लोग शुबहात पेश करते हैं उनमें से एक शुबह ये भी बयान करते हैं कि क्या मासूम अपनी जान को हलाकत में डालते हैं। इस शुबे का इल्मी जवाब क्या होगा कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को अपनी शहादत का इल्म होता है और ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सा मौका इनकी शहादत का सबब बनेगा, तो फिर वो क्यों जहर पी लेते हैं या ऐसे मकाम पर जाते हैं जहां उन्हें शहीद किया जाएगा। क्या ये ख़ुदकुशी नहीं है? एतराज़ करने वाला कहता है कि मेरी समझ में तो ये आता है कि वो अल्लाह की मशीयत के सामने सरापा तस्लीम होते हैं और ये उनके लिए एक फ़जीलत और कमाल है, लेकिन मुखालिफिन की अक्लें इस बात को समझने से कासिर हैं। बराह करम इस शुबे का इल्मी जवाब इनायत फरमाएँ। तो इस जवाब के दो पहलू हैं, एक हल्ली जवाब और दूसरा नक़दी जवाब, यानी एतराज़ के तोड़ वाला जवाब। तो इस एतराज़ का पहला हल्ली और तहलीली जवाब तो ये है कि चूँकि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत नहीं करते, लिहाजा वो हर उस अमर को तस्लीम करते हैं जो अल्लाह की जानिब से हो, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ज़िबा के हुक्म को तस्लीम किया, हालांकि ज़ाहिरन वो ज़िबा करना कातिल के ज़ुमरे में आता है, मगर चूँकि ये अल्लाह का हुक्म था इसलिए ना तो हज़रत इब्राहीम की तरफ जुर्म की निस्बत दी गई और ना हज़रत इस्माईल की तरफ ख़ुदकुशी की। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकलना जब उनके घर का मुहासरा किया गया था ताकि उन्हें कत्ल किया जाए और उनका दुश्मनों के सरों पर खाक डालकर निकल जाना और फिर गार में जाकर छुपना, ये सब अल्लाह की मशीयत के ताबे था। हालांकि गार का दरवाज़ा खुला था और ज़ाहरी तौर पर दुश्मन उन्हें देख सकते थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में जाना जबकि वो जानते थे कि आग जलाती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के पास जाना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके हसद करने वाले भाइयों के हवाले करना, ये तमाम वाक़यात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के तस्लीम महज़ की दलीलें हैं। बस कोई मोमिन इन अफ़आल पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मज़म्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब अल्लाह के हुक्म के सामने सरापा तस्लीम थे। दूसरा पहलू ये कि इमाम अलैहिस्सलाम का ऐसे मौक़े पर जाना जिनके नतीजे में शहादत यकीनी हो, ये दर हकीकत शहादत के हुसूल के लिए एक लाज़मी मुकदमा होता है। जैसे कोई मुजाहिद जानता है कि मैदान जंग में जाना ख़तरनाक है, बल्कि कभी तो मार्का बज़ाहिर शिकस्त खुर्दा होता है लेकिन फिर भी वो इसमें शिरकत करता है। इब्तदाई इस्लामी जंगों में अक्सर मुसलमान दुश्मनों की निस्बत अददी और गिनती के लिहाज से बहुत कम होते थे, मगर किसी ने भी इनके मैदान में जाने को ख़ुदकशी या बेफ़ायदा अमल करार नहीं दिया। तीसरा पहलू ये कि बाज़ मौक़े पर अल्लाह ताला इमाम अलैहिस्सलाम का इल्म ग़ैबी सल्ब फरमा लेता है ताकि वो दुश्मन की जानिब से दिया गया जहर पी लें और यूँ अल्लाह की मशीयत पूरी हो। चौथा पहलू ये कि बाज़ मौक़े पर इमाम अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती जहर दिया जाता है। अगर वो इनकार करें तो या दुश्मन इस इनकार को बुज़दिली और कमज़ोरी की अलामत बनाकर बदनामी का ज़रिया बनाएगा जो इमाम की शान से बाइतर है, या फिर वो किसी और ज़रिए से इन्हें कत्ल करेगा जिसका नतीजा वही होगा। लिहाजा मसलत इसी में होती है कि वो ज़ाहरी तौर पर दुश्मन की बात को कबूल कर लें और ना तो खौफ ज़ाहिर करें, ना इनकार, और ना ही अपने इल्म लदुन्नी का मुज़ाहरा करें। पाँचवा पहलू ये कि ये भी मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब हासिल है वो उनके ज़ाहरी अफ़आल व तकालीफ़ का मेयार न हो, यानी इमाम अलैहिस्सलाम को अपनी अमली ज़िंदगी में इल्म गैब के मुताबिक अमल करने का हुक्म नहीं होता, बल्कि उन्हें आम असबाब, इलल और उर्फ़ी मेयारों के मुताबिक अमल करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्लाह ताला जानता है कि फ़लाँ इंसान फ़लाँ अमल करेगा,
لیکن اس کا یہ علم اس انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتا۔ اسی طرح امام علیہ السلام بھی اپنے غیبی علم کے باوجود ظاہری اسباب و علل کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ تھا حلی جواب۔ اب نقضی جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ ہم اعتراض کرنے والے سے پوچھتے ہیں اگر کسی کام کا انجام معلوم ہونا اسے چھوڑ دینے کی دلیل بن جائے تو پھر یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جن کے متعلق اسے علم ہے کہ وہ کفر کریں گے، انبیاء کو جھٹلائیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ اللہ ان اقوام کی طرف انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے جن کے متعلق اسے علم ہے کہ وہ ان کی تکذیب کریں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ میں 13 سال کیوں ٹھہرایا جبکہ وہاں نہ صرف دعوت کا کوئی بڑا اثر نہ ہوا بلکہ دن بدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور پھر 3 سال سخت ترین شیب ابی طالب کا محاصرہ برداشت کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ الہی حکمت اور مشیت کے تحت ہوا، باوجود اس کے کہ اللہ ہر چیز جانتا تھا۔ نتیجہ اب یہ کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کی خاص بندگی کے مقام پر فائز ہیں۔ وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں، نہ ان کے دل میں اللہ کے خلاف کوئی ارادہ آتا ہے نہ وہ اس کے امر و قضا سے سرتابی کرتے ہیں، خواہ وہ امر تشریعی ہو یا تکوینی ہو۔ یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔